अब क्या सोचा है तुमने शादी के बारे में? सोचना क्या है, शादी तो करनी ही है हमें। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा भी आजकल बात करते रहते हैं मेरी शादी के बारे में। अच्छा, तो तुम उन्हें बता दो कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो। हाँ वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन पहले तुमसे तो कंफर्म कर लूं। चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे बारे में मेरे घर पर बात कर लूंगा और उन्हें मना लूंगा। मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। भला क्यों नहीं मानेंगे? तुम एक टीचर हो और अच्छे खानदान से हो, और कमी ही क्या है तुम में जो वो नहीं मानेंगे? मेरा रंग गोरा नहीं है। कैसी बात करती हो गजल तुम? रंग गोरा या काला होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नहीं पड़ता, तुम सबसे अलग हो, लेकिन लोगों को पड़ता है। तो लोगों से हमें क्या लेना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, बस बात खत्म। लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। वो करे या ना करे, मैंने तो तुमसे शादी करनी ही है। ठीक है, मैं भी आज मम्मी पापा से बात कर लूंगी और उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहले से ही कह दिया था कि उन्हें लव मैरिज से कोई एतराज नहीं है। अच्छी बात है ये तो। काश मेरे भी मम्मी पापा ऐसे ही होते। चलो अब जल्दी से घर छोड़ दो। हाँ, घर ही जा रहे हैं। गौरव और गजल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन गजल का रंग सांवला था और उसे इसी बात की हिचक होती थी। लो, आ गया तुम्हारा घर, जाओ अब जल्दी से। हाँ हाँ जा रही हूँ, धक्के क्यों दे रहे हो? मुझे जल्दी हो रही है। किस बात की जल्दी? कि तुम घर जाकर जल्दी से बात करो और मैं भी घर जाते ही बात करता हूँ। ठीक है, मुझे फोन करके बताना जो भी बात हो। हाँ ठीक है, बाय। गौरव वहाँ से अपने घर पहुँचता है और वो काफी खुश था। क्या बात है गौरव, आज तो बड़ा खिला खिला लग रहा है। हाँ बेटा, क्या खुशी हो गई, हमें भी तो बता दे। हाँ हाँ बता रहा हूँ। अरे अभी तो आया है ऑफिस से, जरा 2 घड़ी सांस तो लेने दो। साक्षी बेटा, भाई के लिए पानी ले आओ। हाँ मम्मी, ला रही हूँ। पापा, मम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे बोलना, कब से इंतजार कर रहे हैं। एक लड़की है गजल, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, अब तो भाभी भी आएंगी, बहुत मजा आएगा। अच्छा लेकिन बता तो सही कौन है, क्या है, कैसी दिखती है? मम्मी वो स्कूल टीचर है। लेकिन बेटा बिरादरी क्या है, हम तो अपनी बिरादरी में ही शादी करना चाहते हैं। पापा, आजकल के टाइम में बिरादरी कौन देखता है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। लेकिन लोग पूछेंगे कौन सी जात पात की है, फिर क्या कहेंगे? तो आप चिंता क्यों करती हैं मम्मी, अच्छी ही है जैसी भी है। लेकिन हम तो पंजाबी हैं बेटा। पापा, अब लव मैरिज तो ऐसी होती है, जात पात थोड़ी ना देखी जाती है। ये सब हमारे घर में थोड़ी ना चलता है। लेकिन मम्मी मुझे शादी तो उसी से करनी है। अब आप लोगों को मानना है तो देख लो, वरना फिर मैं शादी नहीं करूंगा। कैसी बात करता है बेटा, एक लड़की के लिए तू शादी नहीं करेगा? हाँ पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ, हम दोनों का दिल मिला हुआ है। चलो, अब इतना कह रहा है तो एक बार लड़की देख लेते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे, घर बार पसंद आएगा तो सोचेंगे। ठीक है पापा, जरूर। अरे लेकिन फोटो तो दिखा दे। दिखा रहा हूँ। तभी गौरव अपना फोन निकालता है और गजल की फोटो दिखाता है तो वो सब फोटो देखकर हैरान रह जाते हैं। ये बनेगी मेरी भाभी। क्या मतलब है तुम्हारा? भैया इसका रंग तो देखो। बेटा, तूने क्या पसंद किया इस लड़की में, ये तो काली है। लव मैरिज का बोल रहा है, हमें तो लगा कोई हूर की परी होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, इतनी छोटी सोच। रंग काला होने से क्या इंसान बुरा हो जाता है? लेकिन कल को लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसी काली बहू लेकर आए हैं। आपको लोगों से क्या मतलब? आपके लिए मेरी खुशी जरूरी है या लोगों की? खुशी तो बेटा तेरी ही जरूरी है, लेकिन तेरे साथ खड़ी हुई जचनी भी तो चाहिए। मेरे दिल और दिमाग को जची हुई है तो फिर और क्या चाहिए? देख ले, दुनिया मजाक उड़ाएगी, बाकी तेरी मर्जी है। हम तुझ पर दबाव तो वैसे भी नहीं दे सकते। दुनिया का तो पता नहीं, पर मेरी तो हंसी बंद ही नहीं हो रही भैया। कमाल है आपकी भी पसंद। साक्षी, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, तमीज से पेश आना। चलो देख लेते हैं हम भी, कितने दिन चलता है तुम दोनों का ये सब। चलेगा, हमेशा चलेगा। तो ठीक है, तुझे जचता है तो तू कर ले शादी, रहना तो तूने ही है साथ में। हाँ बिल्कुल मम्मी, और आप मेरी बात सुनिए, ये लड़की बहुत अच्छी है सच में। अब हमें क्या पता कैसी है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो ऐसे ही किसी भी लड़की के साथ दिल लगा बैठूंगा। या आपका भी दिल जीत लेगी। वो तो वक्त बताएगा बेटा, देख लेंगे। ठीक है मम्मी। इसके बाद गौरव अपने कमरे में चला जाता है। जरा गजल को फोन करके सारी बात बता दूं, वो बहुत खुश हो जाएगी। गौरव गजल को कॉल करता है। कॉल पर, हेलो गजल, मैंने मेरे घर में बात कर ली है। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? वो सब मान गए हैं और अब तुम्हारे घर में बात करने आएंगे। ठीक है गौरव, मैंने भी मम्मी पापा से बात कर ली है। अच्छा, तो क्या बना? वही जो मैंने कहा, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। जब तुम आओ तो बता देना। हाँ जरूर। वहीं गौरव की बहन और माँ बाप इस बात से परेशान हो गए थे क्योंकि गजल का रंग गोरा नहीं था,
भला इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? इतनी बड़ी दुनिया में इसे कोई लड़की नहीं मिली। वही तो मैं सोच रही हूँ मम्मी, कहाँ भैया, कहाँ ये लड़की? न जाने क्या हो गया आजकल की जनरेशन को। मति भ्रष्ट हो गई है और कुछ नहीं हुआ है। अब जो भी है तैयारी कर लो। ऐसे कैसे तैयारी कर लूं? पहले उनके घर जाएंगे, बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे। जो मर्जी कर लो। गौरव तो अब इस बात पर अटक गया है, उसे शादी यही करनी है। कोई बात नहीं, आने दो उस गजल को इस घर में। हाँ मम्मी, आए तो सही। गजल को देखे बिना ही गौरव का परिवार उससे नफरत करने लगा था, सिर्फ उसके रंग की वजह से। कुछ दिन के बाद गौरव और उसका परिवार रिश्ते के लिए उनके घर पहुंचता है। भाई साहब, आजकल तो जमाना मॉडर्न हो गया है, बच्चे अपनी मर्जी से ही शादी करना पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन दरअसल हमारे बिरादरी में थोड़ा इस चीज को गलत मानते हैं। धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। कुछ टाइम पहले तक हमें भी ये गलत लगता था। हाँ, और अब तो हमने अपनी बेटी से खुद ही कह दिया है कि कोई लड़का पसंद हो तो बता देना। अच्छी बात है भाई साहब। हम भी वैसे मान नहीं रहे थे, लेकिन गौरव की बातों से हमें मानना पड़ा। ओह अच्छा, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, अगर मेरे बेटे को लड़की पसंद है तो भला हमें क्या एतराज होगा। चलो लड़की को भी बुला लीजिए। हाँ हाँ, वो आ रही है। तभी गजल सबके सामने आती है और साक्षी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये है भाभी। साक्षी, ये क्या बदतमीजी है? साक्षी का ये रवैया देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, मेरी बेटी थोड़ी ना समझ है, लेकिन इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? शायद मेरे रंग पर हंसी आई होगी, है ना? नहीं नहीं, वो मुझे कुछ बात याद आ गई थी, इसीलिए हंसी आ गई। हाँ बहन जी, आप बुरा मत मानिए, ये कई बार घर में भी ऐसी कुछ बातें याद करके हंसने लग जाती है। इस तरह से मंजू ने अपनी बेटी की बात को मोड़ दिया था। खैर, रिश्ता तो पक्का होना ही था, क्योंकि गजल और गौरव एक दूसरे के लिए ही बने थे। कुछ दिन बाद, गौरव बेटा, अभी शादी हुई नहीं है। हाँ मम्मी, जानता हूँ, होने वाली है। वही तो कह रही हूँ कि अभी भी सोच ले और छोड़ दे इस गजल का पीछा। ओ मम्मी, आप क्यों नहीं समझ रही? सब समझ लिया, तेरे कहने पर उनसे मिल भी ली। मुझे तो नहीं जची ये लड़की तेरे लिए। हाँ भैया, मुझे तुमसे तो बात ही नहीं करनी। साक्षी, तुम कितनी बदतमीज हो, सबके सामने ही हंसने लगी। अब ऐसी लड़की देखकर तो किसी की भी हंसी निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी मम्मी? रंग काला होने से आखिर होता क्या है, मुझे भी तो बताओ। यही होता है जो उस दिन हुआ, मजाक बनता है। ये दिमाग की कमी के कारण होता है। साक्षी, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाया करते। हाँ ठीक है, नहीं बनाऊंगी। जी आप बोलते क्यों नहीं है? कुछ तो समझाओ अपने बेटे को। अब मैं क्या समझाऊं? अब इसे लड़की पसंद है तो क्या दिक्कत है? वैसे बात भी सही है इसकी। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो लड़की संस्कारी लगी। अभी वो कल की आई लड़की आपको इतनी अच्छी लगने लग गई? 4 दिन में पलट गए आप अपनी बात से। मुझे तो मेरे बेटे की खुशियाँ प्यारी हैं। खुशियाँ तो सुंदर लड़की के साथ भी मिल जाएगी। आप लोग बोलते रहिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है आपकी ये बातें सुनने का। अरे ये लड़का तो सुनता ही नहीं है। हाँ, नहीं सुनूंगा। आपने शादी करवानी हो तो ठीक है, वरना मैं खुद करके ले आऊंगा उसे। हे भगवान, हिम्मत तो देखो इसकी। और क्या करेगा फिर? अब तुम शादी की तैयारियां करो और फालतू की बातें छोड़ दो। गौरव के पापा भी उसका साथ दे रहे थे। शायद उन्हें गजल में कुछ तो अच्छा नजर आया होगा। कुछ ही वक्त में शादी भी हो जाती है और गजल बहू बनकर घर आ जाती है। वहीं साक्षी अपनी 2 सहेलियों के साथ घर में बैठी थी। तुम दोनों यहीं बैठो और जैसे भाभी आए तुम दोनों नाटक शुरू कर देना, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने बताया था। हाँ हाँ साक्षी, ठीक है। गजल अपने कमरे में आती है, तभी साक्षी और उसकी सहेलियों का नाटक शुरू हो जाता है। साक्षी, तुम्हारी भाभी कहाँ है? जरा हमें भी तो मिलवाओ। हाँ भाभी आते ही होंगे। अरे वो देखो आ गए। तभी साक्षी की दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये भैया की पसंद है या घर वालों की? अब यार क्या बताऊं, रहने ही दे। कमाल कर दिया ऐसी भाभी लाकर। वहीं गजल उन तीनों की बात सुन रही थी और वो साक्षी और उसकी सहेलियों के पास आती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या गजल अपनी ननद और उसकी सहेलियों को करारा जवाब दे पाएगी या नहीं। बने रहिए हमारे साथ गोरी ननद वर्सेस काली भाभी के अगले एपिसोड तक।